कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्रुप डी के सेफ स्कोर के बारे में कि ग्रुप डी का इस बार का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। इससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी की सैलरी स्लिप पे वीडियो बनाया है। अगर वो देखना है तो जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बार जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी, डी, स्टेनो की सब मिला करके 3306 है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट रखी गई हैं, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो ग्रुप डी की ही है। कि ग्रुप डी में इस बार जो आपकी वैकेंसी हैं वो 1639 टोटल पोस्ट है। और इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं 2,90,000। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं क्या है, कैसे रहने वाला है। तो देखो, जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी निकाली है ग्रुप डी मतलब ड्राइवर को छोड़ करके सारी जितनी भी पोस्ट हैं उन सब का 2 राउंड एग्जाम होगा। कुछ में टाइपिंग रखा गया है और कुछ का 2 राउंड एग्जाम के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मतलब डीबी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। और देखो, सबसे मतलब ठीक ठाक जो पेपर का लेवल होता है स्टेनो का होता है, ग्रुप सी का ठीक ठाक होता है, उसके बाद आपका ग्रुप डी का होता है और फिर लास्ट में आपका ड्राइवर का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब ये 3rd नंबर पे ग्रुप डी का पेपर का लेवल होता है और सबसे ठीक ठाक अच्छा लेवल आपका स्टेनो और ग्रुप सी में रहता है। तो देखो, इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, मतलब इसमें शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा। और पहला आपको टारगेट यही मान के चलना कि आपको पहला एग्ज़ाम CBT 1 एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि अगर इसी में शॉर्टलिस्ट होगे तभी आप दूसरे राउंड में पहुँच पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जो आपका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट स्टेज का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इसमें आपका जो टोटल नंबर मिलेंगे वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जीएस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस में आपका कुछ जीके का पार्ट भी कवर हो जाता है, यूपी जीके से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका टोटल 4 सब्जेक्ट हैं और इन्हीं में से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस इसी फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के सेफ स्कोर के बारे में करने वाला हूं कि फर्स्ट स्टेज में क्या स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब आप जा कर के सेकेंड राउंड के एग्ज़ाम में पहुंच सकते हो। तो देखो, ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पुराना आंकड़ा भी देख लेते हैं। 2022 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो 3,932 थी। इसमें जो आपके ग्रुप डी के जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 2,75,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे। और जो टोटल वैकेंसी थी वो 1699 टोटल वैकेंसी थी। और इस बार जो आपके फॉर्म भरे गए हैं ग्रुप डी में वो आपके 2,90,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। मतलब पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार आपके फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। ठीक है, और इस बार जो वैकेंसी है उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछली बार 1699 थी 2022 में जब निकली थी वैकेंसी। इस बार जो टोटल पोस्ट है वो 1639 है। तो मतलब 50-60 ही वैकेंसी पिछली बार के अकॉर्डिंग कम है, बाकी लगभग वैकेंसी ठीक है। लेकिन फॉर्म आपके 2,90,000 के समथिंग इस बार भरा गया है। एक पोस्ट पे कंपटीशन आपका फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होना है, उसके लिए एक सीट पे कंपटीशन 177 कैंडिडेटों के बीच। तो इस बार पिछली बार के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बाकी तो लगभग इक्वली है। थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, पिछली बार थोड़ा कम फॉर्म भरे गए थे और इस बार थोड़े से ज़्यादा 20-25 हज़ार फॉर्म भरे गए। तो इसके साथ साथ आपका जो पिछली बार 2022 का फर्स्ट स्टेज की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप डी की फर्स्ट स्टेज की जो कट ऑफ गई थी वो आपका जनरल की 78 गई थी और फीमेल की जो जनरल की वो 72 गई थी। बाकी आपका एक्स सर्विसमैन की 63 गई थी। एससी की जो आपकी कट ऑफ गई थी 71 गई थी और एससी की आपकी जो कट ऑफ गई थी फीमेल की 67 गई थी। एसटी की जो आपकी कट ऑफ गई थी 59 गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 75 गई थी और फीमेल की कट ऑफ 70 गई थी ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी 74 और फीमेल की कट ऑफ गई थी 71। और एवरेज मानो तो आपका जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और ओबीसी हो गया, इन सब का लगभग 75 प्लस कट ऑफ गई थी पहले राउंड के एग्ज़ाम की।
और इस समय जितने भी मार्केट में सेफ स्कोर बता रहे हैं, बड़े बड़े जो धुरंधर है वो भी सेफ स्कोर प्रिडिक्ट करके बता रहे हैं कि ये देखो इस बार का क्या सेफ स्कोर रहेगा। पिछले की पहले कट ऑफ दिखाते हैं, उसके बाद फिर इस बार का कट ऑफ बताते हैं। सबका देखो अलग अलग लॉजिक है। कुछ लोग मतलब सब लोग सबकी वीडियो से एग्री नहीं हो सकते, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो सारे धुरंधर यही बोल रहे हैं कि भैया इस बार आप मान के चलो कि पिछली बार आपका 78 तक जनरल का गया था कट ऑफ ग्रुप डी में, तो इस बार भी मान के चलो कि 80 के आसपास तो जाने ही वाला है। मतलब 80 प्लस स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का नाम आएगा। और इसका मतलब लॉजिक देते हैं कि पिछली बार के अकॉर्डिंग फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, पोस्ट कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। बहुत सारे अलग अलग लॉजिक देते हैं, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस बार का क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्रुप डी का सेफ स्कोर। मैंने जर्नल में 72 यहाँ पे बताया है कि सेफ स्कोर रह सकता है। एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि मैंने क्यों कम सेफ स्कोर टारगेट किया है। सबसे बड़ा और मेन ये है कि भैया जब 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उस टाइम कोई दूसरी बड़ी वैकेंसी नहीं थी और किसी दूसरी बड़ी वैकेंसी में कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और कोई रिजल्ट वगैरह भी नहीं आना था। हाँ, किसी का फाइनल कुछ भर्ती में सिलेक्शन भी नहीं होने वाला था। तो सब लोग जितने भी कैंडिडेट थे सब लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई थी, इसी में फॉर्म फिल कर दिया था और इसी का एग्ज़ाम दिया था। और इस बार भी ऐसे ही है कि वैकेंसी आपकी आई है, इसके पीछे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके सारे के सारे कैंडिडेट जो भी एलिजिबल थे सब में इसमें अप्लाई किया। लेकिन जब इसका एग्ज़ाम होगा तो इसमें जो कांस्टेबल वाले कैंडिडेट हैं, जिसमें कैंडिडेटों ने इसमें अप्लाई किया है, तो उसका हो जाएगा आपका फिजिकल वगैरह हो जाएगा। आपको पता है कि दिसंबर में ये लोग बोल रहे हैं कि कांस्टेबल का हम लोग फिजिकल करा लेंगे, और इसका जब एग्ज़ाम होगा तब तक फिजिकल वगैरह हो चुका होगा। तो बहुत सारे जो कांस्टेबल वाले कैंडिडेट हैं इसका एग्ज़ाम स्किप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। तो 2,90,000 ग्रुप डी में टोटल फॉर्म भरे गए हैं, तो एग्ज़ाम ही काफ़ी कम कैंडिडेट देंगे। मतलब मैं फिर भी मान के चलता हूँ, फिर भी एवरेज जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 10 से 15-20% तो कैंडिडेट छोड़ते हैं। तो इसमें भी सेम ऐसी कुछ होने वाला है। अगर कांस्टेबल वाले कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम नहीं देते, वो उधर हो जाता है, उनका फिजिकल वगैरह आगे की प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो इसमें फिर आपका जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगा और कंपटीशन भी कम हो जाएगा। और इसमें 2,90,000 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अगर वो छोड़ते हैं तो ये मान के चलो कि 2 लाख के आसपास ही कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम देंगे, बाकी कैंडिडेट एग्ज़ाम का छोड़ सकते हैं। तो अब एग्ज़ाम जब छोड़ देंगे कंपटीशन भी कम कर देंगे, क्योंकि थोड़ा जो तैयारी कर रखी होगी वो उनका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका होगा, कुछ का आर.ओ. का अगर हो जाता है, आर.ओ. में अगर निकल जाता है तो फिर वो आर.ओ. के सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो ये सब होने के बाद फिर इसका थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। और मैं तो मतलब एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। और दूसरा बात एक ज़्यादा आपको ये भी बता दूँ तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे इतना बता रहा भाई, मैं इतना तो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो मैं फिर भी आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि भैया अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और 70 प्लस अगर आप टारगेट बांध के भी चल रहे हो कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में 70 प्लस कर सकता हूँ, मतलब इतना ही टारगेट मान के चलो कि आपको 70 प्लस करना ही पड़ेगा आपको CBT 1 में क्वालिफाई करने के लिए। फीमेल में आपके 68, OBC का आपका 70 प्लस अगर स्कोर करते हो, फीमेल में 65 स्कोर करते हो, EWS में आपका 70 प्लस स्कोर करते हो और फीमेल में 66 स्कोर करते हो, SC में आपका 65 अगर स्कोर करते हो और फीमेल में 60 प्लस स्कोर करते हो, और ST में आपका 55 प्लस स्कोर करते हो और फीमेल में 50 प्लस स्कोर करते हो, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आपका CBT मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड राउंड के एग्ज़ाम में आप लोग पहुंच जाओगे। तो ये कम से कम टारगेट मान के चलो, ठीक है, कि आपको इतना तो प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। भले ही मतलब कांस्टेबल का भी अगर हो जाता है, उसमें भी कैंडिडेट चले जाते हैं, इसका एग्ज़ाम नहीं भी देते, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कोई लोग 80, 50 मतलब 90 बता रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करो। अभी तो आप लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो, पहले फोकस करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट मैसेज में कि भैया सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो उन लोगों के लिए बता दिया है। बाकी तो आप लोग इन सब चीज़ों को साइड में ही रखो, मेन फोकस करो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है।
कुछ लोग इससे सहमत भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत तो भैया कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। और बाकी अगला वीडियो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो एक मैं ग्रुप सी पर भी एक सेफ स्कोर का वीडियो कवर कर सकता हूं, तो अगर कमेंट करोगे तो उस पर वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इस पर जो भी रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।